कैसे हैं बच्चों। आज की इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैट्रिसेस के बारे में। व्हाट इज मैट्रिसेस और मैट्रिसेस है क्या, कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं, उनका क्या प्रॉपर्टी है और उसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज मैट्रिक्स? A set of m n numbers, real or complex, arranged in the form of rectangular order is called matrix. तो मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट है जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7, this 2 is 1 and 2, this is your horizontal line and this horizontal line is called row, this is called row, इसको हम रो कहते हैं। एंड दिस इज योर कॉलम, ये आपके पास कॉलम है, ये आपका कॉलम हो गया। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पर हम कोई नंबर ले सकते हैं और यू कैन राइट पेन, पेंसिल, बुक एंड इंक, ये कुछ भी हो सकता है। तो मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट। सिंपली क्या समझेंगे? मैट्रिक्स टर्म का मतलब है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। अब इसमें दूसरी बात है कि मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है, या तो इस सिंबल को हम यूज करेंगे या फिर हम इस सिंबल को यूज करेंगे और या फिर हम ऐसा सिंबल यूज कर सकते हैं। दिस ऑल थ्री आर द सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। आपके बुक में ज्यादातर सिंबल इसी को यूज किया जाता है। तो मैट्रिक्स में एलिमेंट आपको ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होंगे और ये जो एलिमेंट है कम और ज्यादा हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स यू कैन से मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ एनी थिंग्स, एनी नंबर, दैट नंबर में बी कॉम्प्लेक्स, दैट नंबर में बी रियल। फॉर एग्जाम्पल, लेट दिस इज अ मैट्रिक्स, दिस इज 2 3 5 7। तो यहां देखने को मिल रहा है आपको 2 रो है, ये फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। तो मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखते हैं m इंटू n। m क्या है आपका? नंबर ऑफ योर रोज एंड n इज योर कॉलम। तो m इंटू n लिखते हैं। m क्या हो गया? नंबर ऑफ रोज, ये हो गया रोज, एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स, ये कॉलम्स। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल ऑन रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। लेट दिस इज अ मैट्रिक्स A एंड दिस इज 2 3 7 9 4 5, दिस इज अ मैट्रिक्स। हियर 2 रोज, ये जो है आपका क्या है? रो है। दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, तो 2 लिखेंगे इसको। एंड हियर कॉलम, दिस इज कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो 2 इंटू 3 इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये इस मैट्रिक्स का क्या है? ऑर्डर है। सेकेंड सिचुएशन, दिस इज लेट हियर 5 7 2 3 4 8। तो इस मैट्रिक्स में देखिए कॉल रो कितने हैं? पहले आपको रो काउंट करना है। ये क्या होता है? रो इनटू कॉलम होता है। तो रो कितना है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो क्या लिखेंगे यहां पर? 3 रो। कॉलम देखिए 2 है, तो 3 इंटू 2 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 इंटू 2। अब यहां पर थर्ड केस देखते हैं। लेट दिस इज, यहां वेरिएबल भी हो सकता है x, 2x माइनस 5x प्लस 2। लेट दिस इज मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में देखिए 2 रो फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 रो एंड 2 कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 इंटू 2। तो आप ध्यान रखेंगे कि पहले हमको क्या लिखना है? रो, और क्या लिखेंगे उसके बाद? कॉलम। रो क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन इज रो and vertical line is column. Now here question is, if a matrix has 8 elements,
what are the possible order it can have? 8 elements, that means product of two number is 8. That means row into column, this is row into column is equal to 8. So product of two number is equal to 8. Then how many possibilities are there? That means 1 into 8. That means 1 row 8 column, और 8 into 1 is 8. ये भी 8 हो सकता है, ये भी 8 हो सकता है. 8 rows 1 column हो सकता है आपके पास. 2 rows 4 column, that is 8. 4 rows 2 column, that is 8. That means there are here 4 possibilities. तो कितना possibilities होगा? 4 possibilities. 4 possibility हो सकता है हमारे पास जब भी एलिमेंट दिया हो और ऑर्डर निकालना हो कि हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स. तो ऑर्डर में क्या है, रो और कॉलम को इनटू करने से आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनते हैं. तो इस एलिमेंट्स के लिए इसका जो है 2 फैक्टर निकालेंगे और उन दोनों का प्रोडक्ट वो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स. Let us see another basic question, how to construct a matrix. Construct a matrix 3 into 4 matrix. तो आपको 3 into 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, where a i j, i का मतलब रो, j का मतलब कॉलम, whose elements are given by this. तो हम क्या करते हैं, 3 into 4 का एक पहले मैट्रिक्स बना देते हैं. पहले दिस इज 3 into 4. 3 रो, आपके पास 3 क्या है, रो है, एंड 4 कॉलम. तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज A11, A12, A13, ये थोड़ा सा और जगह चाहिए, 13, A14. दिस इज 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34. तो यहाँ मैट्रिक्स बनाए 3 into 4 ऑर्डर का. तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया जिसमें आपको क्या करना है, ए आई जे. तो ए आई जे आपका ये दिया हुआ है, ध्यान देना है यहाँ पर, दिस इज ए आई जे, आई प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, A11 लिखते हैं. तो 11 का मतलब है I1 J1, यानी रो फर्स्ट कॉलम भी फर्स्ट, यानी इस एलिमेंट के बारे में बात हो रही है, इस एलिमेंट के बारे में. तो A11 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2. तो ये कितना हो गया, 4, 2 स्क्वायर 4 बाई 2, दैट मीन्स दिस इज 2. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना लेते हैं और A11 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, दिस इज. फिर A12 लिखते हैं, A12 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2. ये आपके पास दिया हुआ है फॉर्मेट, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है. एंड दिस इज बाई 2, दैट मीन्स 9 बाई 2. तो ये हो गया आपके पास 9 बाई 2. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है 9 बाई 2. फिर हम क्या करते हैं, A13, 1 प्लस 3 होल स्क्वायर बाई 2, that means 4 square 16 by 2, that means this is 8. तो यहाँ हम लिखते हैं 8. फिर हम क्या करते हैं, 1 4 लिखेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 4 इस फॉर्मेट पे ही, एंड होल स्क्वायर, that means 5 square 25 by 2, this is 25 by 2. तो यहाँ हम लिखते हैं 25 by 2. अगेन A21 के लिए क्या लिखेंगे, A21 2 प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2, 2 प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स दिस इज 9 बाई 2, दैट मीन्स दिस इज 9 बाई 2. A लिखते हैं फिर इसी तरह से. तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं. आप एलिमेंट्स को लिखते चलिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 2. तो इस तरह से आप बाकी के एलिमेंट को भी फिल कर सकते हैं बहुत आसानी से
A22 क्या लिखेंगे 2 + 2 होल स्क्वायर दैट मीन्स 4 होल स्क्वायर 16 by 2 8, तो यहाँ 8, तो रेस्ट ऑल एलिमेंट्स यू कैन फिल, और ये हो गया 3 × 4 ऑर्डर। तो देखिए 3 रो एंड 4 कॉलम। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है आराम से बन जाएगा, और इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। और हम लोग देखते हैं, हियर क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स A equals ij whose elements are given by I plus j by 2. 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स दैट मीन्स 2 × 2, इसको हम A11 लिखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस इज 2 × 2 ऑर्डर। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसको फिल करने के लिए A11 क्या लिखेंगे, तो ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो 11 दैट मीन्स ये I और J है, 1 + 1 by 2। A12 क्या होगा, A12 1 + 2 by 2, 1 + 2 by 2। A22 क्या होगा, 2 + 2 by 2। A21 क्या होगा, 2 + 1 by 2। तो ये हो गया आपके पास 2 by 2 दैट मीन्स 1, this is 3 by 2, this is 4 by 2 that means 2, this is 3 by 2। तो A11 के लिए क्या लिखेंगे 1, A12 3 by 2, A21 3 by 2 एंड A22 के लिए लिखेंगे 2। तो यही हो गया आपके पास मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। Students, there are so many kinds of matrices. For example, this is horizontal matrix. देखिए, this is horizontal matrix 1 5 7। तो देखिए इसमें क्या है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो केवल एक रो है और 3 कॉलम है। If any matrix has 1 row, that means that matrix is called horizontal matrix. Second, vertical matrix. Vertical matrix. Vertical matrix, if a matrix has only 1 column, for example 7 9 2, this is 3 rows and 1 column. So if row is 1, that implies matrix is horizontal, यानी this is horizontal matrix. If column is 1, that implies it is vertical matrix. But if matrix has same number of row and same number of column, for example this is called your square matrix. This is square matrix like 5 7 2 3. Here row is 2 and column is 2. Row and column is 2 2. Here m is equal to n, yani row is equal to, that implies row is equal to column. So matrix is square matrix. ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं। Next, rectangular matrix. What is rectangular matrix? A matrix of order m into n is called rectangular if m is not equal to n. That means that this is a matrix of order m into n. अब m n इक्वल नहीं हो तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। एंड स्क्वायर मैट्रिक्स if this is a matrix of m into n order and if m is equal to n, then this is called a square matrix and this is rectangular matrix. Example, this is 1 2 5 7 9 8. Here row is 2 and column is 3. 2 is not equal to 3, but here 2 7
9 4. This is 2 into 2. Here 2 is equal to 2, so m is here not equal to n, and m is equal to n. So this is square matrix. Next, trace of matrix. The sum of diagonal element of matrix is called trace of matrix. Trace of matrix. Trace of matrix किसको कहते हैं? The sum of diagonal element of a matrix. The sum of diagonal element of मैट्रिक्स. किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट को अगर हम सम कर देंगे तो यू विल गेट ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, लेट दिस इज मैट्रिक्स 5 7 3 2 9 4 एंड दिस इज 8 5 3. लेट दिस इज अ मैट्रिक्स. तो इसमें डायगोनल एलिमेंट देखिए कौन से हैं. ये डायगोनल एलिमेंट है. तो ये डायगोनल एलिमेंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को हम ट्री आर ए लिखते हैं, या इसी को लिखते हैं हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए. तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट अप टू डाउन लेफ्ट टू राइट. तो इसमें लिखेंगे 5 प्लस 9 प्लस 3. तो ये कितना हो गया, दिस इज 17. तो 17 हो गया इसका आंसर. दिस इज योर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स. नेक्स्ट, जीरो और नल मैट्रिक्स. जीरो और नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स किसको कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अ मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट इज जीरो. अ मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट इज जीरो. इसका सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो हो. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स. दिस इज जीरो मैट्रिक्स. दिस इज 1 into 1 order. दिस इज 2 into 2 order. दिस इज जीरो मैट्रिक्स. ये भी जीरो मैट्रिक्स है. दैट मीन्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो. देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स. नेक्स्ट, diagonal element of matrix. Diagonal element of matrix. Diagonal element of matrix किसको कहेंगे? Let A is any matrix having A I J and its order is m into n. तो मान लिया ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें हम ले लेते हैं A11, A12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. तो डायगोनल एलिमेंट ये हो गए. डायगोनल एलिमेंट किसको कहेंगे? A11, A122, A33. तो इसमें हम लोग लिखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स. डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन हो गए? हियर A11 जहां पर I और J इक्वल हो जाए, A22, A33, all are diagonal elements of the matrix. Now let us see some more types of matrix. Next one is your diagonal matrix. Diagonal matrix किसको कहेंगे? तो डायगोनल मैट्रिक्स, लेट दिस इज अ मैट्रिक्स and 6 9 2 0 0 0 0 0 0. Here diagonal elements are non zero. यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा है कि ये डायगोनल है. और डायगोनल एलिमेंट जो है, डायगोनल एलिमेंट क्या है? डायगोनल ऑफ ए इज क्या क्या है आपके पास? दिस इज 6 9 2. रेस्ट ऑल एलिमेंट्स आर जीरो. बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो है. तो इसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स. तो ये देखिए डायगोनल एलिमेंट्स नन जीरो है. जीरो नहीं होना चाहिए. बाकी एलिमेंट अगर जीरो है तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे. नेक्स्ट,
स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? तो स्केलर मैट्रिक्स हो गया उस तरह के मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें हर डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल. फॉर एग्जांपल हियर 4 4 एंड नॉन डायगोनल, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, दिस इज डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट हो गया, नॉन डायगोनल, नल डायगोनल ये सब हो गया नॉन डायगोनल. तो डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल and non-diagonal elements are zero. Non-diagonal element क्या है? Zero है. Then that type of matrix is called scalar matrix. इस पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स का. तो यहाँ देखिए 3 3 3, लेट दिस इज, बाकी सबको हम जीरो रख देते हैं. So this is scalar matrix. Next, unit matrix or identity matrix. Unit matrix or identity matrix. ये देखिए क्या है. यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, रेस्ट ऑल एलिमेंट्स आर 0. फॉर एग्जांपल this is 1 1, diagonal elements are equal and that is elements are 1, इक्वल भी होना चाहिए और 1 होना चाहिए. यानी यूनिट मैट्रिक्स हमेशा स्केलर मैट्रिक्स होगा एंड स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स. तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए? एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, यहाँ इक्वल होना चाहिए और यहाँ इक्वल होना ही चाहिए. उसके बाद एक और कंडीशन है कि वो 1 होना चाहिए. और यू कैन से 1 1 1, दिस इज जीरो, नॉन जीरो, ये नॉन जीरो एलिमेंट्स जो है वो जीरो होना चाहिए. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल एलिमेंट्स 1, डायगोनल एलिमेंट्स 1, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. बच्चों मैट्रिक्स बहुत आसान चैप्टर है और इसमें आसानी से स्कोर कर सकते हैं आप बोर्ड एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. तो जो कॉमर्स के बच्चे हैं या फिर जो प्योर मैथ्स के बच्चे हैं उनके लिए ये चैप्टर जो है बहुत आसान चैप्टर है और आसानी से इस चैप्टर को आप अपने अंडर में ले सकते हैं और मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं. नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज 5 7 9, let 8 3 2. This is a matrix which is square. तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें हम देखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट के ऊपर ये सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं. इस ट्रायंगल के अंदर सारे एलिमेंट्स जो है वो नॉन जीरो हैं एंड रेस्ट ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, देन दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अब इसी में हम देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए किसको कहेंगे? 5 2 3 7 9 8 0 0 0. तो इस देखिए इस ट्रायंगल लोअर ट्रायंगुलर डायगोनल एलिमेंट को इंक्लूड करते हुए जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें जो इस ट्रायंगल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, इफ दीज एलिमेंट्स आर नॉन जीरो देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अब देखते हैं हम लोग कि कंपेरेबल मैट्रिक्स किसको कहते हैं. तो कंपेरेबल मैट्रिक्स इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, टू मैट्रिसेस आर कंपेरेबल. कंपेरेबल मैट्रिक्स if they have, if A and B has same order, अगर order same है that means matrix is comparable. For example, A is let 2 3 5
7 and B is matrix like X Y Z L, मान लिया ये मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को भी हम देखेंगे, दिस इज 2 into 2 ऑर्डर और दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो ऑफ 2 into 2 ऑर्डर। तो कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन का मतलब हो गया इस 2 को हम किससे कंपेयर करेंगे, x के साथ, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू हियर y, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3, 5 इज इक्वल टू z, तो z जो है वो क्या है 5 है, एंड 7 इज इक्वल टू l, तो l इज इक्वल टू 7। तो दिस इज कंपेरेबल मैट्रिक्स। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ matrix. What is equality? A and B are equal matrix if their order are same and corresponding elements are same. Elements are same. For example, here 3 2 1 5 and this is here 3 5 7 9. This is not equal matrix because corresponding elements are not same here, but rows and columns are here same. But if condition is A and B are same for this x y m n and B is let 2 7 9 3, here A is equal to B, that means after comparison you will get x equals to y equals 7, m equals 9 and n equals 3। तो इस तरह से हम कंपेयर करके मैट्रिक्स को इक्वालिटी और का कंडीशन लगाकर हम लोग मैट्रिक्स के एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं जो अननोन है। आज की इस क्लास में बच्चों बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक दिए गए कंसेप्ट पे आप प्रॉब्लम बनाइए, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो दिए गए नंबर पे आप भेज सकते हैं। हैव अ नाइस डे।